नमस्कार किसान साथियों, आपका दोस्त आपका मित्र जितेंद्र मान। आज हम आपको नई क्रॉप दिखाने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप, नई क्रॉप स्ट्रॉबेरी, और इसकी जानकारी भाई साहब देंगे। हम भाई साहब का परिचय पूछते हैं और फिर उनसे इस चीज़ की जानकारी लेते हैं। भाई साहब पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजकुमार है और मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और मैं ईडन हॉर्टिकल्चर सर्विस में जॉब करता हूं। भाई साहब ये पूछना चाहते हैं, ये क्रॉप जो हमने लगाई है, 1 एकड़ में इसके कितने प्लांट लगते हैं और कौन सी वैरायटी है इसकी में? इसमें 1 एकड़ के प्लांट लगते हैं 20,000 से 24,000 और ये है हमारी विंटर डाउन वैरायटी स्ट्रॉबेरी। और कौन कौन सी वैरायटी होती है भाई साहब? इसमें सर बहुत सारी वैरायटी हैं जिनके हम, जैसे आम की वैरायटी ना, बहुत सारी वैरायटी, इसमें स्ट्रॉबेरी में बहुत सारी वैरायटियां होती हैं, लेकिन जो सबसे मोस्टली ज्यादा चलती है ना, सबसे ज्यादा चलती है विंटर डाउन, जो थोड़ा कम टेम्परेचर हो तो भी चल जाती है, थोड़ा हाई हो टेम्परेचर तो भी चल जाती है। सितंबर में भी इसकी हम प्लांटेशन कर सकते हैं, अक्टूबर में भी कर सकते हैं। हमारे हरियाणा के अंदर, गुजरात के अंदर टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो वहाँ अलग वैरायटियां इसको चूज की जाती है। इसका बेस्ट टाइम कौन सा हो सकता है जी लगाना? इसका बेस्ट टाइम 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक एक बार प्लांटेशन करने का। अच्छा, प्लांटेशन का जी, जी। और ये हार्वेस्टिंग पे कितने दिन में आ जाती है? ये 55 से 60 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग इसकी कर सकते हैं। हमने इसकी 12 से 13 अक्टूबर को हमने इसकी लगाई थी, प्लांटेशन की थी। हमने इसको 1 दिसंबर को पहली मतलब हार्वेस्टिंग की थी। एक प्लांट से कितना फ्रूट आ जाता है हमको एक तकरीबन? प्लांट से 200 ग्राम से 400 ग्राम मिनिमम रहता है जी। हाँ जी। 400 ग्राम से आप भी हो जाता है, लेकिन हम मिनिमम लेकर चलते हैं, 200 ग्राम से 400 ग्राम मिनिमम आ जाता है इसका एक प्लांट की। ये हमने जो टन लगाया, ये किस लिए लगाते हैं हम? क्या काम ये होता है हमारे? इसको हम प्लास्टिक लो टनल बोलते हैं जी। ये हम, जैसे ठंडी ज्यादा बढ़ जाती है, ओस रात को ज्यादा बढ़ती है, तो उसको प्लांट को बचाने के लिए, केयर के लिए लगाया है जी। और इसमें बीमारियां कौन कौन सी आती है इस क्रॉप में? बीमारी सबसे मेन ज्यादा आती है फंगस की। इसमें ज्यादा नमी से फंगस आती है इसमें, तो वो सबसे ज्यादा आती है। तो इसमें हम नमी मेंटेन रखेंगे, ताकि हम रोज पानी नहीं देंगे इसमें। बारिश के टाइम पे इसमें पानी बिल्कुल बंद कर देना जी। तो और हम प्लेन पानी नहीं देते, इसमें फर्टिलाइजर देते हैं। फर्टिलाइजर ये थी, ग्रोथ प्रमोटर दे दिया, जैसे वाटर सोल्यूबल आते हैं ना, वो हम मतलब कि फर्टिलाइजर इसमें देते हैं। प्लेन पानी नहीं देते इसमें, ताकि उससे, अगर प्लेन पानी देंगे उससे फंगस ज्यादा फैलेगी। आपके हिसाब से पर एकड़ से किसान कितनी इनकम प्राप्त कर सकता है इसमें कम से कम 7-8 लाख पर एकड़ के हिसाब से इसमें इनकम ले सकता है जी, अगर सही से मतलब कि केयर करे प्लांट। इसके प्लांट यदि अच्छे हो? हाँ, अच्छे हो तो 8 से 10 लाख भी इनकम चली जाती है पर एकड़ के हिसाब से। और कम से कम भी मान लो भी 3-4 लाख रुपए कम से कम इसमें खर्चा आ जाएगा, लेबर कॉस्टिंग का, जैसे अलग जो खर्चा आता है इसमें। इसके प्लांट क्या रेट खरीदते हैं आप? इसका प्लांट का रेट अलग अलग है जी। इसमें जैसे हमने पूना से खरीदे है, तो हमारे को ये पड़े 8 से 10 रुपए प्लस, हाँ, विद इंक्लूड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये टिश्यू कल्चर के हैं? हाँ, ये टिश्यू कल्चर के हैं। एक इसके रनर के प्लांट आते हैं, वो उसका कॉस्टिंग कम होती है, वो सस्ते मिल जाते हैं बाजार में, नर्सरी में, लेकिन ये टिश्यू कल्चर का है, ये प्लांट थोड़ा महंगा कॉस्टली पड़ता है। तो हमें टिश्यू कल्चर के लगाना चाहिए, रनर के लगाना चाहिए? अगर हमारे को जल्दी यील्ड चाहिए और लंबे टाइम के लिए नहीं चाहिए, छोटे टर्म ऑफ कंडीशन छोटी चाहिए हमारे को, तो हमें लगाओ रनर के। इसमें इसकी लाइफ ज्यादा होती है, इसके लास्ट मार्च तक चलते हैं, और वो मार्च स्टार्टिंग फरवरी लास्ट तक चलते हैं टिश्यू कल्चर, दूसरे रनर वाले की। इसकी लाइफ ज्यादा होती है, इसकी यील्ड भी ज्यादा है, और कुछ फ्रूट क्वालिटी का भी फर्क रहता है जी। और कुछ किसान साथी हो मैसेज देना चाहते हो, कोई संदेश देना चाहते हो जो किसान साथी ये लगाना चाहे उनके लिए? उसको हम यही चाहते हैं, सबसे पहले इसकी जानकारी इकट्ठी करो। जब तक हमारे को इसके बारे में, इस खेती के बारे में हमारे को जानकारी नहीं होगी, तब तक हम इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये चीज जरूरी है सबसे पहले से। उसके बाद में वैरायटी के चूज करना, किसी एक्सपर्ट से मिलो, आप उनसे जानकारी लो, या ट्रेनिंग सेंटर है हमारे, वहां से ट्रेनिंग लो इनकी, तो सबसे पहले वो जानकारी लेना जरूरी है। भाई साहब से बहुत अच्छी जानकारी दी है। आप सब ने देखा भी है, ये प्लांट देख भी सकते हैं आप, कितने अच्छे खड़े हैं, और मैनेजमेंट तो दिख ही रही है आपको भाई साहब की कितनी अच्छी मैनेजमेंट है, इसमें कहीं भी यील्ड वगैरह नहीं खड़ा है। तो आप सभी किसान साथियों से हमारा यही निवेदन है, आप अपनी जो हम गेहूं जीरी की खेती करते हैं उसमें थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। जब बदलाव लाओगे तभी हम अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी इनकम प्राप्त करने के लिए हमें खेती में बिजनेस के तौर पे करनी पड़ेगी। आप सभी किसान साथियों से हमारा एक और निवेदन, आप अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और इस प्रकृति को बचाएं। धन्यवाद।